ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननम् गोपी गृहे वर्धनम् मायापूतन जीवतापहरणम् गोवर्धनोद्धारणम् कंसच्छेदन कौरवादिहननम् कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराण कथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहरहो रसिका भूरि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु से वेद व्यास जी, गुरु से माधवाश्रम जी, गुरु से आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु से नारद जी, गुरु से सुखदेव जी, गुरु से सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 27वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है क्रिया योग का वर्णन। उद्धव वाचा क्रियायोगम समाचक्ष भवराधना प्रभु यस्मत्त्वं ये यथार्चन्ति सात्वतार्षवा एतद् वदन्ति मुनयो मुहुनि श्रेयसां नृणां नारदो भगवान् व्यास आचार्यो अनिरसा सुता निःसुतं ते मुखाम्बोजात् यदाह भगवानज पुत्रेभ्यो भृगुमुखेभ्यो देवे च भगवान् भव एतत् वे सर्ववर्णानाम् आश्रमाणां च सम्मतां शयतम् उत्तमं मन्ये स्त्रीशूद्राणां च मानद एतत् कमलपत्राक्ष कर्मबन्धविमोचनं भक्ताय चानुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरः। श्री उद्धव जी कहते हैं, भक्त वत्सल श्री कृष्ण जिस क्रिया योग का आश्रय लेकर जो भक्तजन जिस प्रकार से जिस उद्देश्य से आपकी अर्चना पूजा का पूजन करते हैं, आप अपने उस आराधन रूप क्रिया योग का वर्णन कीजिए। देव से नारद, भगवान व्यासदेव और आचार्य बृहस्पति आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि यह बात बार बार कहते हैं कि क्रिया योग के द्वारा आपकी आराधना की ही मनुष्यों के परम कल्याण की साधना है। यह क्रिया योग पहल आपके मुखारबिंद से ही निकला था। आपसे ही ग्रहण करके इससे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु आदि महर्षियों को और भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी भगवती पार्वती जी को उपदेश किया था। मर्यादा रक्षक प्रभु, यह क्रिया योग ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों और ब्रह्मचारी, गृहस्थ आदि आश्रमों के लिए भी परम कल्याणकारी है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि स्त्री शूद्र आदि के लिए भी यही सबसे श्रेष्ठ साधना पद्धति है। कमल नयन श्याम सुंदर आप शंकर आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं। मैं आपके चरणों का प्रेमी भक्त हूँ। आप कृपा करके मुझे यह कर्म बंधन से मुक्त करने वाली विधि बतलाए। श्री भगवानुवाच, श्री भगवान कहते हैं, न हन्तानंत पारस्य कर्मकांडस्य चोद्भव संक्षिप्तं वर्णयिष्यामि यथा वदनु पूर्वश वैदिकस्तांत्रिको मिश्र इदं मे त्रिविधो मख तिराणाम् ईप्सते नैव विधिना मां समर्थयेत् यथा स्वनिगमेनोक्तं द्विजत्वं प्राप्य पुरुषव यथा यजेत मां भक्त्या श्रद्धया तन्निबोध मे। अर्चायां स्थानिलो अग्नो युवा सूर्ये वाप्सो हृदि द्विजे द्रव्येण भक्तियुक्तोर्चेत् स्वगुरं मायया पूर्वस्नानं प्रकुर्वीत धौतदन्तो अङ्गशुद्धे उभयैरपि च स्नानं मन्त्रमिदग्रहणादिना सन्ध्योपास्यादिकर्माणि वेदिना चोदितानि मे पूजां ये कल्पयेत् सम्यक् संकल्प कर्म पावनम्।
श्री भगवान ने कहा, उद्धव जी, कर्मकांड का इतना विस्तार है कि उनकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए मैं उसे थोड़े में ही पूर्वापर क्रम से विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ। मेरी पूजा की 3 विधियाँ हैं, वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित। ये तीनों में से मेरे भक्तों को जो भी अपने अनुकूल जान पड़े, उसे विधि से मेरी आराधना करनी चाहिए। पहले अपने अधिकारानुसार शास्त्रोक्त विधि से समय पर यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा संस्कृत होकर द्विजत्व प्राप्त करें। फिर श्रद्धा और भक्ति के साथ वह किस प्रकार मेरी पूजा करे, इसकी विधि तुम मुझसे सुनो। भक्तिपूर्वक निष्कपट भाव से अपने पिता एवं गुरु रूप मुझ परमात्मा का पूजा की सामग्रियों के द्वारा मूर्ति में, वेदी में, अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में अथवा ब्राह्मणों में, चाहे किसी में भी आराधना करें। उपासक को चाहिए कि प्रातःकाल दंतु धावन करके पहले शरीर शुद्धि के लिए स्नान करे और फिर वैदिक और तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों से मिट्टी और भस्म आदि का लेप करके पुनः स्नान करे। इसके पश्चात वेदोक्त संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करने चाहिए। उसके बाद मेरी आराधना का ही सुदृढ़ संकल्प करके वैदिक और तांत्रिक विधियों से कर्म बंधनों से छुड़ाने वाली मेरी पूजा करें। झली दारुमयी लोई लेप्या लेख्या सकति मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविधा स्मृता चला चलेत द्विविधा प्रतिष्ठा जीव मंदिरम उद्वासा वाहनेन स्त्रियाम उद्वार्जने अस्त्रियां विकल्प स्यात् स्थले तु बहुद्वयम् स्नापनं त्वयि लिप्यायाम् अन्यत्र परिमार्जनम् द्रव्ये प्रसिद्धिर्मद्या प्रतिमा द्वि स्वमायिन भक्तस्य च यथा लब्धिर्हृदि भावेन चैव हि स्नानालङ्करणं प्रेषम् आचार्यम् एव तोद्भव स्थण्डले तत्त्वविन्यासो वाण्याजात्प्लुतः हवि शौर्ये चाव्यहरणं श्रेष्ठं शल्ये शैलादिभिः श्रद्धयोपाहृतं श्रेष्ठं भक्तेन मम वार्यपि भूर्याप्या भक्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते गन्धो धूप सुमनसो दीपो नाद्यं च किं पुनः शुचि संवृत संवारा प्राग्दर्भे कल्पितासन आसीन प्रादुदग वार्ते आचार्यम् अथ सन्मुख कृतन्यास कृतान्यासं मदर्चा पाणिनं लजेत कलशं प्रोक्षणीयं च यथावदुपसादेत ततः विहिर्देवयजनं द्रव्याणाम् आत्मनेमेव च प्रोक्ष्य पात्राणि त्रीण्यां विस्तैर्व्यञ्जनस्य सादेत पाद्या अर्घ्या आचमनीयार्थं त्रीणि पात्राणि दैशिक हृदय स्नार्थशिखया गायन्त्र्या चाभिमन्त्रयेत। इस प्रकार से मेरी मूर्ति 8 प्रकार की होती है। 8 प्रकार की होती है, पत्थर की, लकड़ी की, धातु की, मिट्टी की और चंदन आदि की, चित्रमयी, बालुकामयी, मनोमयी और मणिमयी। चल और अचल भेद से 2 प्रकार की प्रतिमा ही मुझ भगवान का मंदिर है। उद्धव जी, अचल प्रतिमा के पूजन में प्रतिदिन आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिए। चल प्रतिमा के संबंध में विकल्प है, चाहे करे और चाहे न करे, परंतु बालुकामयी प्रतिमा में तो आवाहन और विसर्जन प्रतिदिन करना ही चाहिए। मिट्टी और चंदन की तथा चित्रमयी प्रतिमाओं को स्नान न करावे, केवल मार्जन कर दे, परंतु और सबको स्नान कराना चाहिए। प्रसिद्ध पदार्थों से प्रतिमा आदि में मेरी पूजा की जाती है, परंतु जो निष्काम भक्त है वह अनायास प्राप्त पदार्थों से और
भावना मात्र से ही हृदय में मेरी पूजा कर ले। उद्धव जी, स्नान, वस्त्र, आभूषण आदि तो पाषाण अथवा धातु की प्रतिमा के पूजन में ही उपयोगी है। बालुकामयी मूर्ति अथवा मिट्टी की बेदी से में पूजा करनी हो तो उसमें मंत्रों के द्वारा अंग और उसके प्रधान देवताओं की यथास्थान पूजा करनी चाहिए तथा अग्नि में पूजा करनी हो तो घृत मिश्रित हवन सामग्रियों से आहुति देनी चाहिए। सूर्य को प्रतीक मानकर की जाने वाली उपासना में मुख्यतः अर्घ्यदान और उपस्थान ही प्रिय है और उनमें तर्पण आदि से मेरी उपासना करनी चाहिए। जब मुझे कोई भक्त हार्दिक श्रद्धा से जल भी चढ़ाता है तब मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ। यदि कोई अभक्त मुझे बहुत सी सामग्री निवेदन करे तो भी मैं उससे संतुष्ट नहीं होता। जब मैं भक्ति श्रद्धा पूर्वक समर्पित जल से ही प्रसन्न हो जाता हूँ तब गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि वस्तुओं के समर्पण से तो कहना ही क्या है। उपासक पहले पूजा की सामग्री इकट्ठी कर ले, फिर इस प्रकार कुश बिछाए कि उनके अगले भाग पूर्व की ओर रहे। तदंतर पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके पवित्रता से उन कुशों के आसन पर बैठ जाए। यदि प्रतिमा अचल हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिए। इसके बाद पूजा कार्य प्रारंभ करें। पहले विधि पूर्वक अंगन्यास और करन्यास कर ले। इसके बाद मूर्ति में मंत्र न्यास करे और हाथ से प्रतिमा पर से पूर्व समर्पित सामग्री हटाकर उसे पोंछ दे। इसके बाद जल से भरे हुए कलश और प्रोक्षण पात्र आदि की पूजा गंध, पुष्प आदि से करे। प्रोक्षण पात्र के जल से पूजा सामग्री और अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। तदंतर पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए 3 पात्रों में कलश में से जल भरकर रख ले और उनमें पूजा पद्धति के अनुसार सामग्री डाले। पाद्य पात्र में श्यामक, सांवे के दाने, धूप, कमल, विष्णुक्रांता और चंदन, तुलसी दल आदि। अर्घ्य पात्र में गंध, पुष्प, अक्षत, जौ, कुश, तिल, सरसों और धूप तथा आचमन पात्र में जायफल, लौंग आदि डाले। इसके बाद करने वाले को चाहिए कि तीनों पात्रों को क्रमशः हृदय मंत्र, शिरो मंत्र और शिखा मंत्र से अभिमंत्रित करके अंत में गायत्री मंत्र से तीनों को अभिमंत्रित करे। ॐ पिंडे वायाग्नि संशुद्धे हृतपद्यास्थं परं मम अण्वजीवकलं ध्यायेत् दान्ते सिद्धभावितां तयात्मा भूतया पिंडे व्याप्ते संपूज्य तन्मया आवाया आर्चित सुस्थाप्य न्यस्तांगं मां प्रपूजयेत्। पाद्योपस्पर्शन हरणादीन् अनुपचारान् प्रकल्पयेत्। धर्मादिविश्य नवभिः कल्पयित्वासनं मम। पद्मम् अष्टम दलं तत्र कर्णिका केसरोज्ज्वलं वाभ्यां वेदमन्त्रतन्त्राभ्यां मह्यं तु वै सिद्धये। सुदर्शनं पाञ्चजन्यं गादि श्रीसुधनुर्हलान् मूषलं कौस्तुभं मालं श्रीवत्सं चानुपूजयेत्। नन्दं सुनन्दं गरुडं प्रचण्डं चण्डमेव च महाबलं बलं चैव कुमुदेक्षणां दुर्गा विनायकं व्यासं विश्वक्सेनं गुरुं सुरान् स्वे स्वे स्थाने त्वभिमुखान् पूजयेत् प्रोक्षणादिभिः। चन्दनो कर्पूरं कुङ्कुमा आगुर्वासितये सलिले स्नापयेन् मंत्र नित्यदा विभवेशति। स्वर्णघर्मानुवाक्येन महापुरुषविद्यया पौरुषेणापि सूक्तेन सामभिराजनादिभिः। वस्त्रोपवीताभरणपत्रगन्धलेपने अनुकुर्वीत सत्प्रेम मद्भक्तो मां यथोचितं। पाद्यम् आचमनीयं च गन्धं सुमनसोक्षतां धूपदीपहार्याणि दद्यान्मे श्रद्धयार्चकाः।
इस प्रकार से इसके बाद प्राणायाम के द्वारा प्राण वायु और भावनाओं द्वारा शरीरस्थ अग्नि के शुद्ध हो जाने पर हृदय कमल में परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीपशिखा के समान मेरी जीव कला का ध्यान करें। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि ओमकार के आकार उकार मकार बिंदु और नाद इन 5 कलाओं के अंत में उसी जीव कला का ध्यान करते हैं। वह जीव कला आत्मस्वरूपिणी है। जब उसके तेज से सारा अंतःकरण और शरीर भर जाए तब मानसिक उपचारों से मन ही मन उसकी पूजा करनी चाहिए। तदंतर तन्मय होकर मेरा आवाहन करे और प्रतिमा आदि में स्थापन करे। फिर मंत्रों के द्वारा अंगन्यास करके उसमें मेरी पूजा करे। उद्धव जी मेरे आसन में धर्म आदि गुणों और विमला आदि शक्तियों की भावना करें। अर्थात आसन के चारों कोनों कोनों में धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य रूप 4 पैर हैं। अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य ये चारों दिशाओं में डंडे हैं। सत्व रज तम रूप 3 पटरियों की बनी हुई पीठ है। उस पर विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया योगा प्रभुवी सत्या ईशाना और अनुग्रह ये 9 शक्तियाँ विराजमान हैं। उस आसन पर एक अष्टदल कमल है। उसकी कर्णिका का अत्यंत प्रकाशमान है और पीली पीली केसरों की छटा निराली है। आसन के संबंध में ऐसी भावना करके पाद्य आचमनी और अर्घ्य आदि उपचार प्रस्तुत करे। तदंतर भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए वैदिक और तांत्रिक विधि से मेरी पूजा करें। सुदर्शन चक्र पांचजन्य शंख कोमोद की गदा खड़ग बाण धनुष हल मूसल इन 8 आयुधों की पूजा 8 दिशाओं में करे और कौस्तुभ मणि वैजयंती माला तथा श्रीवत्स चिन्ह की वक्षस्थल पर यथास्थान पूजा करे। नंद सुनंद प्रचंड चंड महाबल बल कौमुद और कुमुदेक्षण इन 8 पार्षदों की 8 दिशाओं में गरुड़ के सामने दुर्गा विनायक व्यास और विश्वक्सेन की चारों कोनों में स्थापना करके पूजन करे। बाएं ओर गुरु की यथाक्रम पूर्व दिशाओं में इंद्रादि 8 लोकपालों की स्थापना करके प्रोक्षण अर्घ्यदान आदि क्रम से उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रिय उद्धव जी यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चंदन खस कपूर केसर और अर्गजा आदि सुगंधित वस्तुओं द्वारा सुवासित जल से मुझे स्नान कराएं और उस समय सुवर्ण घर्म इत्यादि स्वर्ण घर्मानुवाका जितम ते पुंडरीकाक्ष इत्यादि महापुरुष विद्या सशीर्ष पुरुष इत्यादि पुरुष सूक्त और इंद्र नरो नेमदिता हवंता इत्यादि मंत्रोक्त राजनादि साम गायन का पाठ भी करता रहे। मेरा भक्त वस्त्र यज्ञोपवीत आभूषण पत्र माला गंध और चंदन आदि से प्रेम पूर्वक यथावत मेरा श्रृंगार करे। उपासक श्रद्धा के साथ मुझे पाद्य आचमन चंदन पुष्प अक्षत धूप दीप आदि सामग्रियां समर्पित करे। गुड़ पाय सर्पेशी सास्कुल्या पूपमोदकान् संयावदधि सुपासा नैवेद्यं सदैव कल्पयेत्। अभ्यंगोन्मर्द नादर्द दंत धावा विसेचनम् अन्याद्य गीत नृत्यादि पर्वणीषु वृतान्वहम् विधिना व्यते कुंडे मेखला गर्तवे दिवि अग्निमादाय परिता समूहिता पार्णोदितम् परिस्तेर्यास पर्युच्छेदन्वादाय यथा विधि प्रोक्षणासाद्य द्रव्याणि प्रोक्षाग्नो भवेत् माम् तप्त जामून प्रख्यं शंखचक्र गदाम्बुजे लसच्चतुर्भुजं शान्तं पद्मकिञ्जल्कवाससं स्फुरत्किरीटे कटक कटिसूत्र वरांगदं
श्रीवत्स वक्षसंत्राजे कौस्तुभं वनमालिकं ध्यानाभ्यर्चदा वृणी या विभूष विगतानि च प्रासाद्या भावगारो दन्त्वा च प्लुतं हवि यूयान्मूलमन्त्रेण षोडश चावदानत धर्मादिभ्यो यथा न्यायं मन्त्रे स्वीकृतं बुध अभ्यर्च्यार्थ नमस्कृत्य पार्षदेभ्यो बलिं हरेत मूलमन्त्रं जपेद् ब्रह्म स्मरणा नारायणात्मकं दत्त्वात्मनं उच्छेदं स्वच्छेनाय कल्पयेत् मुखावासं सुरभिमत ताम्बूलम् मद्यमथार्हयेत् उपगायन् गृह्णन् नित्यं कर्मण्याविनयन् मम मत्कथा श्रावत शृण्वन् मुहूर्तं क्षणको भवेत्। इसमें यदि यदि हो सके तो गुड़ खीर और घृत पूड़ी पोहे लड्डू हलवा दही और दाल आदि विविध व्यंजनों के से का नैवेद्य लगावे भगवान के विग्रह को दंतवन कराए उपटन लगाए पंचामृत आदि से स्नान कराए सुगंधित पदार्थों का लेप करे दर्पण दिखाए भोग लगाए और शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वों के अवसर पर नाचने गाने आदि का भी प्रबंध करें। उद्धव जी तदनंतर पूजा के बाद शास्त्रोक्त विधि से बने हुए कुंड में अग्नि की स्थापना करे। वह कुंड मेखला गर्त और वेदी से शोभायमान हो उसमें हाथ की हवा से अग्नि प्रज्वलित करके उसका परिसमूहन करे अर्थात उसे एकत्रित कर दे। वेदी के चारों ओर कुश कंडिका करके अर्थात चारों ओर 20-20 कुश बिछाकर मंत्र पढ़ता हुआ उन पर जल छिड़के। उसके बाद विधि पूर्वक समुदायों का आधार रूप अन्वाधान कर्म करके अग्नि के ऊपर उत्तर भाग में होमोपयोगी सामग्री रखे और प्रोक्षणी पात्र के जल से प्रोक्षण करे। तदंतर अग्नि में मेरा इस प्रकार ध्यान करे। मेरी मूर्ति तपाए हुए सोने के समान दम दम दमक रही है। रोम रोम से शांति की वर्षा हो रही है। लंबी और विशाल 4 भुजाएं शोभायमान हैं। उसमें शंख चक्र गदा पद्म विराजमान हैं। कमल की केसर के समान पीला पीला वस्त्र फहरा रहा है। सिर पर मुकुट कलाई में कंगन कमर में करधनी और बाहों में बाजूबंद झिलमिला रही है। वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। घुटनों तक कम बनमाला लटक रही है। अग्नि में मेरी इस मूर्ति का ध्यान करके पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सूखी समिधाओं को घृत में डुबोकर आहुति दे और आज्य भाग और आधार नामक 2-2 आहुतियों से और भी हवन करें। तदंतर घी से भिगोकर अन्य हवन सामग्रियों से आहुति दे। इसके बाद अपने इष्ट मंत्र से अथवा ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र से तथा पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से हवन करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि धर्मादि देवताओं के लिए भी विधि पूर्वक मंत्रों से हवन करे और सुष्टकृत आहुति भी दे। इस प्रकार से अग्नि में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान की पूजा करके उन्हें नमस्कार करे और नंद सुनंद आदि पार्षदों को 8 दिशाओं में हवन कर्मांग बलि दे। तदंतर प्रतिमा के सम्मुख बैठकर पर ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का स्मरण करे और भगवत स्वरूप मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करे। इसके बाद भगवान को आचमन करावे और उसका प्रसाद विश्वक्सेन को निवेदन करे। इसके पश्चात अपने इष्टदेव की सेवा में सुगंधित तांबूल आदि मुखवास उपस्थित करे तथा पुष्पांजलि समर्पित करे। मेरी लीलाओं को गावे उनका वर्णन करे और मेरी ही लीलाओं का अभिनय करे। यह सब करते समय प्रेमोन्मत्त होकर नाचने लगे। मेरी लीला कथाएं स्वयं सुने और दूसरों को सुनावे। कुछ समय तक संसार और उसके रगुणों झगड़ों को भूलकर मुझ में ही तन्मय हो जाए।
हो जाए। स्वस्तवे च धावचे स्तोत्रे पुराणे प्रकृतेरपि स्तुत्वा प्रसीद भगवन्निति वन्दते दण्डवत् सर्वमत्पादयो कृत्वा बाहुभ्यां च परस्परं प्रपन्नं पायमामीशाभिहितं मृत्युग्रहाणवत् इदं शेषा मया दत्तं शिरस्दहाय सादरम् उद्वासाये च उद्वासं ज्योतिषि तत्पुनः आचार्यसो यदा मन्त्र श्रद्धा मां तत्र समर्थयेत् सर्वभूतेष्वात्मनि च सर्वात्मावस्थितः एवं क्रियायोगपते पुमान् वैदिका तान्त्रिके अर्चनोभयत् सिद्धिमतो मतो विन्दत्यभीप्सितं मदर्चं सम्प्रतिष्ठाय मन्दिरं कारयि दृढं पुष्पोद्यानानि रम्याणि पूजयान्यसवासितं पूजादीनं प्रहावार्तं महापर्वस्वनुहं क्षेत्रापणपुरग्रामान् दत्त्वा मत्साश्रयमतामयत् प्रतिष्ठायां सार्वभौमा सद्यनां भुवनत्रयम् पूजादिनां ब्रह्मलोकं त्रिभिर्मत्साव्यातायात् मामेव नरतीक्ष्ण भक्तियोगेन विन्दति भक्तियोगं च लभ्यते एवं य पूजित पूजित मां स्वदत्तं परिदत्तं हरेत् सूरविप्रयो वृत्ति न जायते बिडभुग् वर्षाणां युतां युतं कर्तुस्वार्थे हितोरनुमोदितरेव च कर्मणं भागिनं प्रेत्य भूयो भूयसे तत्फलम्। इस प्रकार से प्राचीन ऋषियों के द्वारा अथवा प्रकृति भक्तों के द्वारा बनाए हुए छोटे बड़े स्तव स्तोत्रों से मेरी स्तुति करके प्रार्थना करें। भगवान आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे अपने कृपा प्रसाद से सराबोर कर दे। तदंतर दंडवत प्रणाम करे, अपना सिर मेरे चरणों पर रख दे और अपने दोनों हाथों से दाएं से दाहिना और बाएं से बायां चरण पकड़ कर कहे, भगवान इस संसार सागर में मैं डूब रहा हूँ, मृत्यु रूप मगर मेरा पीछा कर रहा है। मैं डर कर आपकी शरण में आया हूँ, प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से स्तुति करके मुझे समर्पित की हुई माला आदर के साथ अपने सिर पर रखे और उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद समझे। यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी चाहिए कि प्रतिमा में से एक दिव्य ज्योति निकली है और जब वह मेरी हृदय इस ज्योति में लीन हुई है, बस यही विसर्जन है। उद्धव जी, प्रतिमा आदि में जब जहाँ श्रद्धा हो तब वहाँ मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ और समस्त प्राणियों में तथा अपने हृदय में भी स्थित हूँ। उद्धव जी, जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक तांत्रिक और क्रिया योग के द्वारा मेरी पूजा करता है वह इस लोक और परलोक में मुझसे अभिष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। यदि शक्ति हो तो उपासक सुंदर और सुदृढ़ मंदिर बनवाए और उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे, सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे बनवा दे लगवा दिए, नित्य की पूजा पूजा पर्व की यात्रा और बड़े बड़े उत्सवों की व्यवस्था कर दे। जो मनुष्य पर्वों के उत्सव और प्रतिदिन की पूजा लगातार कर चलने के लिए खेत बाजार नगर अथवा गांव में मेरी नाम पर समर्पित कर देते हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का एक छत्र राज्य, मंदिर निर्माण से त्रिलोकी का राज्य, पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक और तीनों के द्वारा मेरी समानता प्राप्त होती है। जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है उसे मेरा भक्ति योग प्राप्त हो जाता है और उसे निरपेक्ष भक्ति योग के द्वारा वह स्वयं मुझे प्राप्त कर लेता है। जो अपने दी हुई या दूसरों की दी हुई देवता और ब्राह्मण की जीव का हरण कर लेता है वह करोड़ों वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो लोग ऐसे कामों में सहायता प्रेरणा अथवा अनुमोदन करते हैं वे भी मरने के बाद करने वाले प्राप्त करने वाले के समान ही फल के भागीदार होते हैं।
यदि उनका हाथ अधिक रहा तो फल भी उन्हें अधिक ही मिलता है। और आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करके और क्रिया को कथा को यहाँ पर विराम दे करके कल 28वां अध्याय और इसमें परमार्थ निरूपण की कथा चलेगी। ओम नमो नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तवन्त दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्याङ्कं न विदुषुरा सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवभिरञ्चनुतं शरणं भृत्याद्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।